Hello everyone, I am Sajan Bhardwaj and today I am with you with a new lesson of our science subject, and the name of the lesson is life processes. And students, you know very well this particular chapter belongs to the portion of our biology. आगे बढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज बायोलॉजी। हमारे पास साइंस को 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आप बच्चों ने देखे हैं, एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लिविंग बींग्स, विच डील्स विद लिविंग बींग्स, या डील की बजाय हम कह सकते हैं इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स। ये हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है, एंड यू नो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इट इज सो इंपॉर्टेंट। बिना बायो की स्टडी के लाइफ के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। आज जितनी भी मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस आप देख पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू स्टडी ऑफ बायोलॉजी। दुनिया में इतने फेमस बायोलॉजिस्ट हुए हैं, दे हैव गिवन सो मेनी न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी टू दिस वर्ल्ड दैट इट हैज मेक आवर लाइफ सो सिंपल, सो इजी, सो सिक्योर टू सम एक्सटेंट। हालांकि कभी कभी कोरोना जैसी डिजीज आ जाती हैं एंड वी हैव टू स्ट्रगल, बट फिर भी बायोलॉजी हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। द बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस फर्दर। 2 अलग अलग ब्रांच हमारे पास, वन इज कॉल्ड बॉटनी एंड सेकेंड इज नोन एज जूलॉजी। इन बॉटनी वी स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड इन जियोलॉजी वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। And a person who is quite good at biology, he is known as a biologist. If you want to be a doctor, then you will have to study this branch carefully. You have to study all the videos related with biology without any skip, carefully. That will help you in future. पता नहीं लगता बेटा कौन सी छोटी इंफॉर्मेशन कहां पर बड़ा रोल प्ले करे। In our present syllabus, chapter number 6, 7, 8, 9 and the last 2 chapters 15 and 16, these are included in bio, right student? But luckily or unluckily, chapter number 16 this saal CBSE has deleted from the regular study work. That means question will not come from this particular chapter in your annual exam. But इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें पढ़ेंगे नहीं। It is for the preparation of project, or you can say write up. You will have to prepare a write up. आपको पता है मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देखिए। एनीवे, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट चैप्टर की, और उस प्रेजेंट चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। So before actually going to life process, we have to, or you can say we must be very clear about what do you mean by living, or who are the living beings. Who is living? In your lower classes you have studied already कि livings are those who are able to reproduce, who respire, who need nutrition, who can have the moment. इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। नॉन लिविंग में ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन वो चीजें बचपन की थी, छोटी क्लास में हमने पढ़ लिया। अब हम लिविंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो हम कहेंगे लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग थिंग्स are complex organization
कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें को स्टडी करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। अब किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन है? ऑफ मॉलिक्यूल्स। समटाइम मॉलिक्यूल बोलते ही बच्चों को केमिस्ट्री याद आ जाती है, बट बेटा बायो मींस एनी टाइप ऑफ मटेरियल। आपने सेल्स के बारे में पढ़ा है, टिश्यूज के बारे में पढ़ा है, और सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं, आरएनए, डीएनए, दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स, लिपिड्स, प्रोटीन। अब ये सभी क्या है? दीज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन? विच परफॉर्म सर्टेन प्रोसेसेस, जो कुछ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, और उन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस को दूसरी तरह भी डिफाइन किया जा सकता है। लाइफ प्रोसेस एक नहीं होता है, एक बात याद रखिए, देयर आर मैनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां एग्जाम्पल लिख दूं, पहले एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर प्रॉपर डेफिनेशन देता हूं। न्यूट्रिशन, आप सभी बच्चों ने पढ़ा है, रेगुलर क्लास में शायद सुन भी लिया होगा। नंबर 2, आप कह सकते हैं आपकी बुक में जो आपके काम आएगा, दैट इज रेस्पिरेशन। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ वन इज एक्सक्रिएशन। फिफ्थ वन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये बात यही नहीं रुकेगी। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेंटेनेंस, ऑल दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस। तो अब लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन सुन लीजिए। दोज प्रोसेसेस which together keep the living being alive। वो सभी प्रोसेस जो किसी लिविंग बीइंग को क्या रखती हैं? अलाइव रखती हैं, जिंदा रखती हैं। कीप अलाइव, ठीक है, याद रहेगी बात। एंड दीज प्रोसेसेस हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस अलोंग विद रिपेयर आल्सो। ठीक है, मेंटेनेंस, रिपेयर, एंड आल्सो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज के लिए एनर्जी मिलती है। एंड सेकेंडली ध्यान करिए, लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दीज प्रोसेसेस आर कैरिड ऑन जनरली फॉर द होल लाइफ। बेटा न्यूट्रिशन आपको पूरी जिंदगी चाहिएगा, है ना? आपकी बॉडी में नई सेल पूरा लाइफ बनती रहती है, कम या ज्यादा हो सकता है टाइम के साथ। आपकी बॉडी से वेस्ट बन करके पूरी जिंदगी निकलते रहेंगे। रेस्पिरेशन आप लास्ट मोमेंट तक, ईश्वर करे आपकी आयु बहुत लंबी हो, लेकिन लास्ट मोमेंट तक हमारा रेस्पिरेशन चलता रहेगा। हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, वो कई बार लिमिटेड टाइम के लिए हो सकती है। लेकिन प्लांट के बारे में अगर आप बात करेंगे, एनिमल में तो ग्रोथ यानी हाइट रुक जाती है, हाइट रुक जाएगी, आपकी लेंथ डेफिनेट हो जाती है। ह्यूमन बीइंग में तो क्या होता है, टाइम के बाद हम कहीं और से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बीच में से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसको ग्रोथ नहीं कहेंगे, दैट्स द अक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, लेकिन प्लांट में, एक प्लांट जब तक जिंदा रहता है उसमें नई पत्तियां आती रहती हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें ग्रोथ लाइफ लॉन्ग है। सो दीज आर द एक्टिविटीज, इनको हमने प्रॉपर वर्ड दिया है, प्रोसेसेस विच हेल्प ए लिविंग बीइंग, विच हेल्प ए लिविंग बीइंग टू रिमेन अलाइव। दे स्टे और कंटिन्यू फॉर द होल लाइफ, एंड दे हेल्प इन द मेंटेनेंस, रिपेयर, एंड दे प्रोवाइड एनर्जी। इन सभी को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? लाइफ प्रोसेस, राइट? अब हमारे सिलेबस में लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं? वैसे तो मैंने इनके नाम लिख दिए हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा इनको प्रॉपर तरीके से अगर छोटा सा चार्ट बना दूं तो शायद आपको इजी लगेगा। हमारे लिए लाइफ प्रोसेस, इस प्रेजेंट चैप्टर में आप यहां लिखेंगे लाइफ प्रोसेस।
अब लाइफ प्रोसेस में हमारे लिए जो मेन है इस साल सिलेबस के हिसाब से, सबसे पहले हम कहेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जब बात करेंगे तो न्यूट्रिशन मींस एनर्जी आपकी बॉडी को कैसे मिलती है, मटेरियल आपकी बॉडी को कैसे मिलते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल देने वाला हूं। न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ टू टाइप। जनरली हमारे न्यूट्रिशन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। वन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। याद रहेगा आपको? क्लियर? नेक्स्ट इज सेकेंड वन, दैट कैन बी एज अ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग, सांस लेना तो सभी समझते हैं ना। रेस्पिरेशन को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। वन इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से आप एयर का एक्सचेंज किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग ये नॉस्ट्रिल से होता है, लंग्स हेल्प करते हैं, ठीक है। विंड पाइप हमारी गले में होती है, अगले टॉपिक में इसके बारे में डिटेल में आएगा। बट अनदर एनिमल, जैसे आपने कॉकरोच के बारे में सुना हो, वो अपने स्पाइरल से रेस्पायर करता है। फिश के बारे में सुना होगा, वो अलग तरीके से रेस्पायर करती है, तो वो एक्सटर्नल है। लेकिन अंदर जो स्टोरी होती है इनसाइड द बॉडी, उस रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे या तो इंटरनल या सेलुलर। इंटरनल या उसका दूसरा नाम हो सकता है सेलुलर, जो सेल्स के अंदर जाकर के होता है। ये ऑब्लिक है, या तो ऊपर वाला लिखिए या नीचे वाला। इसके भी फर्दर दो टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड एरोबिक एंड अनदर इज एनारोबिक। नेक्स्ट वन, अगली जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हाउ द मटेरियल गेट ट्रांसफर इन आवर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारा जो सिलेबस कहेगा, हमारा सिलेबस ट्रांसपोर्टेशन को दो हिस्सों में बांटेगा। एक ह्यूमन बीइंग में किस तरह से होता है और दूसरा प्लांट्स में कैसे होता है। तो ये दो आपकी टाइप बनेंगे, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एंड लास्ट जो हमने बात करनी है ह्यूमन बीइंग में, हालांकि ये ह्यूमन वाला फिर आगे दो हिस्सों में बढ़ जाएगा कि ब्लड कैसे होता है और लिम्फ कैसे होता है। नेक्स्ट वन आपके पास है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब ये फिर से दो हिस्सों में है कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होगा, ह्यूमन में किस तरह से रहेगा और प्लांट्स में ये कैसे होगा। ह्यूमन के अंदर आप सभी बच्चों को पता है वी हैव द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनी जो होते हैं रिमूव करते हैं वेस्ट को, ब्लड फिल्टर होता है। प्लांट्स के पास ऐसा कोई अलग से सिस्टम नहीं है। सो दिस इज द जनरल यू कैन से पिक्चर ऑफ आवर दिस चैप्टर विच वी हैव टू स्टडी। और ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम अपनी बॉडी के बारे में जान पाते हैं। फूड कैसे डाइजेस्ट होगा, ब्लड कैसे ट्रांसफर होगा, कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए। दैट विल गिव यू द ट्रू आइडिया अबाउट योर बॉडी। ठीक है, अगला चैप्टर हमारे पास इसके बाद रिप्रोडक्शन का है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर्स हमारे बायो में आएंगे। तो आज मैंने अभी इसी वीडियो में आपको केवल एक बेसिक आउटलाइन बताई है इस चैप्टर की, और मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। अगर एक बार ये आउटलाइन आपके दिमाग में तैयार हो जाती है, जिसको माइंड मैप भी कई बार हम बोलते हैं, कॉन्सेप्ट मैप भी कह देते हैं। कॉन्सेप्ट मैप में हालांकि थोड़ा छोटा होता है एक पर्टिकुलर उसके लिए। तो ये दिमाग में एक पिक्चर बनाएं कि सबसे पहले लिविंग कौन होते हैं, फिर मैंने लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन बताई, फिर लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल बताए, और फिर हमारे सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं लाइफ प्रोसेस इज वन बाय वन। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। और इसमें से हर किसी का आने वाले वीडियो में और ज्यादा डिटेल्ड वर्जन आपको देखने को मिलेगा।
आई होप ये आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, एक बेसिक तैयारी आपके दिमाग में हो जाएगी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और बहुत जल्दी मैं अगला वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करने वाला हूं। ये आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।